धोलेरा सिटी जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है गुजरात के लिए। तो फिलहाल ये दृश्य तो हम देखने लग रहे भाई, और धोलेरा स्मार्ट सिटी की ड्रोन पड़ताल। ले भाई विक्की, मार दे हैंडल, मार दे। गुजरात की धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि ले भाई मार दे हैंडल, ले है ले भाई। दीपक भाई ड्रोन छोड़ दिया, ड्रोन के लिए पड़ताल होगी सारी। भाई साहब ड्रोन क्या अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ। तो फिलहाल ये देखो भाई, ड्रोन से देसी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है। नुका अकरम बोले तेरे मेरे प्यार के जिक्र हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो उसे की पड़ताल करने खातर हम पहुंच गए हाँ गुजरात की धोलेरा सिटी। और भाई तो हम देखोगे दूर दूर तक, कैमरामैन विक्की देखिए इतने दूर दूर तक ये बिल्डिंग बन दी है दिखी। तो भाई बनारसी ठगा की कमी को नहीं, धोलेरा सिटी जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है गुजरात के लिए, और जिसका रुका रोड़ा सारा चल रहा है। उसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसकी डेवलपमेंट लगातार चलने लग रही है। उसे कड़ी में इसकी पड़ताल करने खातर और भाई बनारसी ठगाते बचन खातर, उनकी शिनाख्त करने खातर, उनकी पिछाण करने खातर, उनकी पड़ताल करने खातर मारे गेला मौजूद है रोहतक का दीपक भाई। दीपक भाई दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम दे। राम राम भाई सारन है। और अपने जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी है उसका नाम भी बता दो भाई मैं दीपक राठी, श्री गोपाल डेवलपर में डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और श्री गोपाल डेवलपर। तो दीपक भाई मतलब धोलेरा सिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई बनारसी ठगा की कमी को नहीं। और मारे द्वारा कई कमेंट आए, कई लाइव वीडियो में कमेंट आए दीपक भाई नु कहे धर्मो भाई गुजरात और गुजरात की धोलेरा सिटी का नाम पे कई सारा ठगी का जंजाल चल रहा है। तो हमने सोचा अभी चेक तो कर लिया धोलेरा सिटी नक्शे पे है भी कि नहीं। बिल्कुल सही करा। पहले तो यह बात थी अभी है भी कि नहीं है, तो भाई है, इसमें कोई दो राय को नहीं। सामी देखोगे तो हम तो भाई ये बहुत बड़ा प्लांट जो है सोलर पैनल का TP2 ईस्ट, ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं TP2 ईस्ट है, धोलेरा स्मार्ट सिटी में TP2 ईस्ट में एक्टिवेशन एरिया में। तो ये वो एरिया है जो कि एक्टिवेशन एरिया धोलेरा स्मार्ट सिटी बन चुका है। ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक्टिवेशन एरिया ही बनाया है। यहाँ पे अभी फैक्ट्री कंपनियों का काम स्टार्ट हो गया है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना रिन्यू पावर का बोर्ड, तो ये रिन्यू पावर 2000 करोड़ की कंपनी है और 100 एकड़ में इसका प्लांट लग रहा है। अच्छा। और ये प्लांट मेरे 1-2 महीने के अंदर ये ऑपरेशनल होने वाला है। अच्छा रोड की और उसकी मैं बात करूं तो एक बार कैमरामैन विक्की देखिए इतना सड़क दिखी, सड़क के पूरा क्रिकेट का मैदान है। हाँ भाई दीपक भाई सड़क के पूरा क्रिकेट का मैदान है। क्या फुटा रोड है यूं? इसमें क्या है एक्टिवेशन एरिया के अंदर है ना, आप 70 मीटर, 55 मीटर, 48 मीटर, 24 मीटर, यहाँ पे मिनिमम जो रोड है वो है 18 मीटर। 18 मीटर से नीचे गवर्नमेंट ने कोई रोड हमें बनाया ही नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा के जो भोले भाले इंसान हैं, कई सारे जो इन्वेस्टर हैं, वो नहीं सोचते भाई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करी जाए तो उसके दो पीछे घर में इनकम आ जाए। तो इस चक्कर में क्या करे भाई, कई सारे ऐसे बनारसी डेवलपर थे जिनने की इस धोलेरा सिटी का नाम बदनाम कर दिया। ये बात है। बिल्कुल कुछ लोगों ने पहले भी हुआ, इस न्यूज़पेपरों में भी आया। हाँ। तो हमारा प्रयास बस यही है, और इसीलिए भी धर्मू भाई को भी हमने इसलिए फोन करा कि भाई आप एक बार आगे देखो, ताकि भाई अपने जो भाई आ रहे हैं हरियाणा से है, भाई दिल्ली से है, पंजाब से हैं, तो भाई वो कम से कम एक बार समझ सके कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में आखिर भाई गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है और भाई किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ ऐसे मतलब आप भाई हार्ड मनी आपने सारी उम्र वही कमा के अपना पैसे भाई जोड़ तोड़ का मानस रखा है, और भाई वो एक झटके में भाई साहब रियल एस्टेट ऐसा है कि एक झटके में आपका पैसा पानी हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए भाई ये प्रयास करा गया है हमारी तरफ से भी कि लोग एक बार आवे तो एक बार समझें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो दीपक भाई वही बात है, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई दो चीज़ा में सब बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जावे है। एक तो भाई 24 कैरेट का गोल्ड यानी कि सोना, और भाई फिर दूसरी बात आवा प्रॉपर्टी की। लेकिन आज तक 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड का रेट था लगभग 30,000 रुपये, और आज अगर गोल्ड के रेट की बात करें दीपक भाई तो आज 60,000 रुपये मान लो। हालांकि कम है थोड़ा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी 60 मानना, तो 5 साल में आपकी पूंजी डबल हो जाए है। साफ सुथरी पूंजी, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन क्या 5 साल में यदि धोलेरा सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर धंधा तो आज उसका दौरा कितना, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले का दौरा कितना? सोने के साथ आप कंपैरिजन करने लग रहे हो तो 5 साल में आपका रेट डबल हो गया। हाँ। 1 साल में यहाँ पे 2.5 से 3 गुना का इंक्रीज हुआ है 1 साल में।
और अगर 5 साल की बात करूं तो 2016 में स्मार्ट सिटी का सिर्फ काम होना स्टार्ट हुआ था, और 18-19 के आसपास गवर्नमेंट ने रेरा इंप्लीमेंट किया था। तो आप 19 का ही लगा लो, 4 साल का। तो उस टाइम पे 2 या 2,500 रुपए का रेट था, जो कि 9,500 से 10,000 रुपए के करीब का रेट तो हो ये गया। कितना मल्टीपल है, 3 गुना तो ये के लगभग 3-4 गुना हो गया जी। ले भाई, तो 4 अंदाजा गुना से भी ज्यादा हो गया 4 गुना। जी। तो तम अंदाजा लाश को हो 4 गुना से भी ज्यादा रेट जो है धोलेरा सिटी में प्रॉपर्टी की हो गए। तम देखो विक्की, तूने बड़ी बड़ी लाइट दिखी, तो देखो भाई, यानी कि ये वो सिटी है भाई जड़े मानसा का रहन तक पहले सारी चीजें अंडरग्राउंड, सीवरेज भी अंडरग्राउंड है, बिजली की फिटिंग भी अंडरग्राउंड है। और तुम दूर तक बात कर देखोगे, दीपक भाई आज रेस लाओ कौन आगे निकलेगा, आज भाई आज हेल है। तो दूर तक देखोगे तुम भाई, तो फिलहाल इसमें देखो श्यामी कैमरामैन विक्की, वहाँ पानी की टंकी दिखी क्या, ये देखो भाई कितने तो पानी की टंकी है, और कितने जो है ये किस चीज की इंडस्ट्री है दीपक भाई? ये रिन्यू पावर। और अच्छा, ये जो अपना सोलर पैनल होते हैं ना, उसमें एक सोलर सेल यूज होता है, तो ये कंपनी उसका प्रोडक्शन करती है। और श्यामी क्या बना है? नहीं, वो एक यूटिलिटी बिल्डिंग है जो अच्छा। अभी बन चुकी है, उसके साथ में पेट्रोल पंप बन गया है। अच्छा, तो अच्छा इसका क्या लगे हमने न्यू भी सुना था अभी आड़ा एयरपोर्ट भी बनने लग रहा है। हाँ, एयरपोर्ट बनने लग रहा है। एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी के उस तरफ है। अभी अच्छा। यहाँ से हम जाएंगे तो 8-10 किलोमीटर है, जाते हुए उसको भी देखते चलेंगे। जाएंगे नहीं दीपक भाई, हम तो इस पे दिखाएंगे दुनिया का सबसे अनोखा स्मार्ट सिटी है यू, जिसकी लाइव पड़ताल हम करने लग रहे हैं और पहुंच गए हैं गुजरात की धरती पे। गुजरात तय लाइव सर्वे, और भाई बनारसी ठगा ते बचन खातर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया दीपक भाई ने। हेल्पलाइन नंबर बता दो दीपक भाई। 89-320-900 89-320-900 जमा आसान सा नंबर लेके भाई तुम हैं। और पूरे सिटी का ऊपर से विहंगम दृश्य तो हम देखने लग रहे हो, और ये सीन देख के और फिर तो हम चलो तो हमने दिखाएंगे एयरपोर्ट और उसकी पड़ताल करेंगे। अभी धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जड़त कार्गो, इंटरनेशनल, घरेलू, डोमेस्टिक, कमर्शियल उड़ान और तब बढ़िया करेंगी। और यू आगे भाई हमारा देसी इन्वेस्टिगेशन का बादशाह हमारा जो ड्रोन है, एला एला आन दे भाई, आ जा रहा है के जी माई विक्की, अच्छी बात को नहीं यार, और भी जाना अपन एयरपोर्ट पे भी। एला देखिए भी रड़बड़ की आवाज आवे। तो भाई इस ड्रोन के जरिए हम जो है धोलेरा स्मार्ट सिटी की पड़ताल करने लग रहे हैं, और बनारसी ठगा तय बचाने खातर हमने इस एरिया की पड़ताल करनी जरूरी समझी। तो भाई श्री गोपाल डेवलपर अहमदाबाद पड़ताल करने पहुंच गए हैं, और ये देखो भाई ये उड़ा दिया हमने अपना देसी इन्वेस्टिगेशन करने खातर। भाई आखिर में ये वह बनारसी ठग जिनके हम पड़ताल करने लग रहे हैं, जिन्हें पूरा हरियाणा लूट के खा लिया, पूरा देश लूट के खा लिया, यानी कि धोलेरा सिटी के नाम पे, क्योंकि वर्ल्ड की यह वह सिटी है जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर अनोखा जिक्र है, अनोखा नाम है। तो उसी की पड़ताल खातर हम पहुंच रहे हैं धोलेरा सिटी। और भाई बनारसी ठगा की कमी को नहीं है, तो दीपक भाई जो कि श्री गोपाल डेवलपर्स के डायरेक्टर हैं, और हमने जो बहुत सारी खूबी, बहुत सारी खास बात जो धोलेरा सिटी से देखने मिली, और ओड़ा जिक्र चलिया अब भाई ये जो एयरपोर्ट है धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जड़ा तक कार्गो, इंटरनेशनल और घरेलू यानी कि डोमेस्टिक भी कमर्शियल भी सारी फ्लाइट उड़ान भरेंगी। और तो हमने हमारा जो कैमरामैन विक्की तूने इसकी पंखड़ी दिखी? हाँ, पंखड़ी देखी और फ्लाइट तैयार है, तो सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो जो दीपक भाई का दावा है, जो कि श्री गोपाल डेवलपर के डायरेक्टर हैं, इधर जो सब्जेक्ट होना है, हाँ इनका दावा है कि भाई आड़ा रनवे बन गया है। हाँ दीपक भाई जी भाई साहब, फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। इसमें फर्स्ट रनवे का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। लगभग अभी आप ड्रोन का शूट लोगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई रनवे का काम कितना हो चुका है। तो फर्स्ट फेज में कितना दैब दिया है, क्या करोड़ दैब फर्स्ट दिए? फेज में इसका जो फर्स्ट फेज का टेंडर है ना 1300 करोड़ रुपए का है, जो कि रिलीज हो चुका है। ओ तेरी, क्या नाम आपका? चश्मा लगाओ ना सर। दीपक राठी। चश्मा तो पहले ले लिया, चश्मा तो पहले ले लिया बैरी ने। इसकी वीडियो भी आई थी, अनुराग ठाकुर जी ने वीडियो डाला था जब ये पेमेंट रिलीज करी गई थी। ये वरा इंफ्रा इसको बना रही है, तो इनको फर्स्ट फेज का पेमेंट हो चुका है। तो ये 2026 के एंड तक का इसका टाइम दिया हुआ है। और ये कितना एरिया में है? ये पूरा एयरपोर्ट लैंड है फर्स्ट फेज के 3500, यानी कि भाई 3500 एकड़ का ये इलाका, जो कि धोलेरा सिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी और अहमदाबाद से दूरी इसकी
ये अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी वैसे तो अभी तो 100 किलोमीटर पड़ता है, स्टेट हाईवे से आते हैं, लेकिन अभी ये जो एक्सप्रेस वे से DMIC जो नया रोड आ रहा है, बन रहा है, जो आपने देखा होगा 250 मीटर अभी रास्ते में। और ये ऊपर के सीन तो हम देखने लग रहे हो, पूरा का पूरा एयरपोर्ट के सीन धोलेरा सिटी, जो कि सारी मानसा के रहने तक पहले सारी चीज डेवलप होगी। और पेट्रोल पंप की बात करा या फिर क्या बोलते हैं सोलर पैनल की बात करा, कई सारी चीजें। टाटा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे लगा रहा है, आपने उसका शूट भी कर रखा है, अभी आप देख चुके हो उसको। वो मतलब 5000 मेगावाट उसका सप्लाई है, जितना मतलब उसका एवरेज निकल पूरा गया बिहार को बिजली देश का है चाहिए, इतना टाटा अकेला यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। जो धोलेरा में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज हो रही है पूरा सोलर है जी। तो भाई इसकी हम पड़ताल करने लग रहे हैं। हाँ भाई मामला क्या है, क्योंकि बहुत सारे बनारसी ठग हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, पीछे डबल करने के नाम पे, या फिर न्यू क्या इन्वेस्टमेंट करवाने लग रहे हैं भाई। धोखाधड़ी के कई मामले हमारे द्वारा फोन आए, अगर भाई न्यू मेरा कौन कित का के है। लेकिन दीपक भाई की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जिला रोहतक जी, न्यू बात है दीपक भाई। लखन माजरा गाँव है, लखन माजरा, हाँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा लैंडिंग होने लग रही है कि जब हमारा वाला जो एरोप्लेन है देसी यानी कि ड्रोन है, जो ऊपर के सीन ले लिए विक्की ले लीजिए। हैं, और रनवे दिख गया, रनवे, पक्की बात है। हाँ रनवे दिखा दे एक बार, नहीं दिखा तो ना दिखा लिया है, दिखा दिया। सारे आगे जो ले भाई फिलहाल जो है उतर जाएगा क्या हाथ पे, हाँ। तो फिलहाल जो है इसकी नीचे हाथ रखिए। हाँ, और भी कई सारी चीज़ें भाई जिनकी पड़ताल हम लगातार करने लग रहे हैं। और ये जो है फिलहाल सेफ लैंडिंग जो है ये ड्रोन की हमने कर लिया है, इसकी पड़ताल करी है। और भी बहुत सारी खूबी हैं धोलेरा सिटी की। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं धोलेरा सिटी का जो रिवर व्यू है। दीपक भाई इस व्यू की खूबसूरती बताओ, क्योंकि गुजरात का धोलेरा स्मार्ट सिटी जिसके जिक्र हर जुबान पे हैं, कई डाल के हैं। धुलेरा स्मार्ट सिटी के जो रिवर आप देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल रिवर है पहली बात तो। अच्छा। ये खोद के बनाई गई है ताकि भी धुलेरा स्मार्ट सिटी को सुंदर बनाया जा सके। वाह जी वाह। कैमरामैन ये विक्की खोद के बनाई तू गई थोड़े न्यून के ऊपर से भी दृश्य दिखांदा रहो, के मामला चल रहा है आसपास में, के है। हाँ। दीपक भाई थोड़ा बताइए एक बार इसमें के दिखने लग रहा है। तो फिलहाल ये दृश्य तो हम देखने लग रहे भाई, और धोलेरा स्मार्ट सिटी की ड्रोन पड़ताल हम करने लग रहे हैं। और देखियो दीपक भाई के दिखा, तो ये शामी जिस तरह तो हम देखोगे मतलब जो ये पुल है भाई, और ये एक ऐसा रिवर, ये हैंडमेड रिवर है, यानी कि खुदाई करके बनाई गई नदी है, जिसकी कनेक्टिविटी दीपक भाई की तक है। ये पूरे धुलेरा में घूम रही है जी। अच्छा। अभी एक्टिवेशन एरिया में पूरी बन गई है। अच्छा। और इसके बाद अभी मतलब आगे इसका काम चालू है, जो एरिया डेवलप होना है उसके साथ साथ लिंक करेगी, एयरपोर्ट तक भी जाएगी। जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो वहां पे भी इसका खुदाई का काम हो गया है पूरा। अच्छा हाँ। तो ये आसपास में जैसे आपने बात करी, ये जो ये सब पानी की टंकी है जो आप अच्छा। सामने देख रहे हो ना, ये पानी की टंकी बनी हुई है। हाँ। नीचे इसमें जो स्पेस छोड़ा हुआ है, हाँ। भाई बहुत से लोग पूछते हैं नीचे स्पेस किस चीज का, तो ये यूटिलिटी के लिए यूज करेंगे इसको। अच्छा यूटिलिटी बिल्डिंग भी है ये, ओके। क्योंकि इसमें जो ABCD बिल्डिंग है वो पूरा का पूरा धुलेरा का ब्रेन बोलते हैं उसको। तो सारा का सारा शहर तो मॉनिटर होगा वहां से, बिल्कुल। लेकिन हाँ। उसको मतलब हाँ, ले ले। सब्सिडरी बिल्डिंग के रूप में यहाँ पे नीचे भाई कंप्यूटर वगैरह की यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे कि मॉनिटर किया जा सके पूरे शहर को। ओके, यानी कि भाई पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को हर तरीके से सुरक्षित करने खातिर कैमरे की बात करा, ड्रोन कैमरा की बात करा, या फिर हर एंगल पे तो हम देखोगे मतलब जो है ना पूरा का पूरा जो बिजली की फिटिंग है वो अंडरग्राउंड है। पानी की अगर मैं बात करूं तो भाई एक कृत्रिम नदी बनाई गई है, जिसकी कनेक्टिविटी जो है पूरे गुजरात के कई हिस्से में कनेक्टिविटी करी जाएगी। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिससे कि कार्गो और भाई घरेलू उड़ान या फिर डोमेस्टिक कमर्शियल हर तरह की उड़ानें भी जो है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी जाएंगी। तो दीपक भाई काफ़ी अगर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या दिल्ली के या भारत के अलग अलग हिस्सा के लोग जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट इसमें करके अच्छा पैसा मुनाफा कमा सके। भाई साहब पहली बात तो धुलेरा स्मार्ट सिटी में ना इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया से नहीं, अच्छा। US से, आपका UAE से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रखी है। लोग वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत सी कई सारी रजिस्ट्रियां तो हमने USA में भी करी हैं, जो कि यहाँ से भी उनको कुरियर कर दिया गया है। अच्छा वहाँ से सिर्फ क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि भाई जब भी आप कुछ भी प्लॉट खरीदते हो तो यहाँ पे बायर को आने की जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक है, जब वो रीसेल करेंगे तो उनको आना पड़ेगा। अच्छा। स्टार्टिंग में सिर्फ सिग्नेचर करके पेपर भेज देते हैं तो उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। ठीक है। तो ठीक है। दीपक भाई मतलब इस डाल की जो ठगी है उससे बचने खातिर कौन सा नुस्खा बताओगे आप, क्योंकि कई सारे दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट भी आने लग रहे हैं उनके, अगर भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहो हाँ तो ठगी तो बचने का तरीका जहाँ समय ना आवे, ताकि
उन ठगों से बचा जा सके, उसका क्या इलाज भाई है? तो देखो, मैं मानता हूँ कि भाई अगर कोई भी चीज जिसकी आपको अगर एक बार पूरी नॉलेज हो जाएगी ना, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता भी कोई बंदा किसी को ठग सकता है। अच्छा। दिक्कत कहाँ आती है, जब कम्युनिकेशन गैप कहीं पे होता है ना, कि भाई आप आए किसी के साथ भी, या भी मतलब भाई आपको उसने पूरी नॉलेज नहीं दी आपको, या फिर पूरे तरीके से स्मार्ट सिटी दिखाया नहीं या समझाया नहीं, या फिर कोई चीज को गलत बता दिया कि भाई ये चीज ऐसे है पर लेकिन वो है नहीं, या फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए, तो ये सब चीजें वहां पे होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि भाई आप धुलेरा स्मार्ट सिटी आओ तो पहले एक बार उसको पूरी की पूरी को देख के समझो भाई गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है, भाई आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो दीपक भाई मोबाइल नंबर एक बार और बता दो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं बार बार न्यू को हैं अगर भाई हमने दीपक भाई का मोबाइल नंबर चाहिए ताकि हम ठगाते बच सका। भाई नंबर है अपना 89 320 20 900। और भाई मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है धुलेरा ड्रीम्स के नाम से। वो उसका सिर्फ मोटो ये है भाई कि लोग हमारी वीडियो देख के सिर्फ समझ सके कि भाई धुलेरा स्मार्ट सिटी किस तरीके से बन रहा है, और भाई कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये समझ लो कि लोगों को भाई इसके बारे में बताने के लिए सिर्फ हमने चैनल को खोला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो आप भाई वो भी फॉलो कर सकते हो हमारा। और मोबाइल नंबर धर्मो भाई आप डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और स्क्रीन पे भी डाल देंगे, तो आप भाई अच्छा कॉल कर दीपक सकते भाई, हो। हाईवे की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप बता रहे थे भाई जो बहुत क्या 750 मीटर का पता नहीं कितना वो जो एक्सप्रेस वे अभी एक्सप्रेस वे। हाँ एक्सप्रेस वे जो बन रहा है वो 250 मीटर का है, लगभग 800 फीट चौड़ा है वो। अच्छा। ठीक है, अब आप नितिन गडकरी जी का अगर भाई किसी भाई ने सुना होगा उनकी स्टेटमेंट वगैरह कई बार, तो वो बोलते हैं ना कि मतलब भाई ये ऑल मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो एक ही चीज के पैरेलल पैरेलल चले। अच्छा। तो ये इंडिया का पहला कंसेप्ट धुलेरा की लेके आएगा कि मतलब भाई जिसमें आपको मोनो मेट्रो और बुलेट ट्रेन और आपका 6 लेन हाईवे वो यानी सब कि पैरेलल में दिखेगा इसके आपको। पीछे मकसद ये है भाई कि ताकि हमारी जो खेती बाड़ी वाली जमीन है उसको बर्बाद और खराब होने से बचाया जा सके। एक के लाइन के ऊपर जो है कई डाल की चीज चल रहे हैं, यानी कि एक के सीध में कई चीज सीध सी बन जाएगी। सिद्ध मतलब पैरेलल चलेंगी, मतलब भाई ये गाड़ियां चल रही है आपकी, तो इस तरफ मेट्रो चल रही है, इस तरफ बुलेट ट्रेन चल रही है, तो एक साथ पैरेलल चलेगा सब चीजें। चलो और भी बहुत कुछ है भाई, आज हमारे गेला बहुत कुछ दिखावेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी की खूबसूरती, गुजरात की यह सुथरी सुथरी और सुंदर वादियां आज हमारे गेला। तो भाई धुलेरा स्मार्ट सिटी की पड़ताल करते करते हम पहुंच गए हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी का हेडक्वार्टर पे, यानी कि पूरा वही बात है भाई कई किलोमीटर की छानबीन करके और तुम देखोगे पूरा हरिया भरा इलाका है। धुलेरा स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं गुजरात का, यानी कि भारत सरकार का वो प्रोजेक्ट जो कि प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। तो दीपक भाई जी धर्मो भाई कसूते पसीने आ गए मारते हैं कोई एक नहीं बात है, एयरपोर्ट भी देख लिया और सोलर पैनल भी देख लिया और रिवर व्यू भी देख लिया और सोलर की फैक्ट्री भी देख ली, मतलब न्यू मेरा क्या क्या तला बना के गिर रखा पूरा है। धुलेरा देख लिया आपने हाँ। कति पूरा तसल्लीदार ड्रोन के लिए आपने शूट कर लिया, बढ़िया तरीका सारा कवर कर लिया आपने। मतलब न्यू का आग्रह भाई देसी पड़ताल हमने कर ली है और भाई याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे खातर हमने जो है धुलेरा स्मार्ट सिटी का रास्ता खोल दिया है ताकि जो ठग हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं उन तक बचा जा सके। कैमरामैन विक्की ते कहूँगा थोड़ा सा बैक गिर ले ले। और तो दीपक भाई छाती ठोक के और डंके की चोट पे जितने भी दर्शक इस टाइम जुड़ रहे हैं उनकी क्या कहना चाहोगे? भाई यही कहना चाहेंगे भाई छाती ठोक कर डंके की चोट के ऊपर जो बात हमने कही है वो बात एक्यूरेट 100% के 110% सही मिलेगी। ठीक है, जो आपको बता दिया कि भाई आपको जो डील हमारी तरफ से जो दी जाएगी ना भाई जौहर भाई को, तो आप समझो कि उसमें आपको भाई बिल्कुल फेयर हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी भाई बिल्कुल। ये धर्मू भाई है, धर्मू भाई ने एक ही बात कही थी कि भाई दीपक आप ये बता दो कि भाई काम किसा करोगे, गलत है तो आपने एक ही बात है भाई छाती ठोक कर कहा कि हर अपने काम में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं मिलेगी। बस भाई रजिस्ट्री है, इंतकाल है, इंतकाल साथ के साथ करा के दिया जाएगा भाई। और अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात जो धर्मू भाई कर रहे थे कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू हो, तो भाई 5-7 लाख रुपया तो शुरू हो गया, चाहे आपके 10 करोड़ है चाहे 20-25 करोड़ तक की जमीन हमारे पास अवेलेबल है। और क्या डाल की प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी यहाँ पे भाई रेजिडेंशियल होगी, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रिक्रिएशन जोन, स्पोर्ट्स जोन, काफी लैंड है यहाँ पे कुछ मतलब, लेकिन ज्यादातर जो हम ट्रेड करते हैं भाई जो आप जैसे भाई हैं इन्वेस्टर हैं ज्यादातर रेजिडेंशियल और कमर्शियल तक ही रहते हैं। इंडस्ट्रियल में भाई जाएगा वो जिसको भाई फैक्ट्री वगैरह लगानी है तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। आओ सीधी सी बात है भाई, धुलेरा स्मार्ट सिटी के भीतर लेनी हो जगह या फिर बाहर लेनी हो कितने भी ले सके हैं। और ये देखो भाई पूरी लिस्ट है, यहाँ देखिए भाई धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, धुलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी,
दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ऑफिस ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यू के है भाई बेरन के मतलब पूरा अर्थ है भाई। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह उनका अगर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ों की मौज है, तो भाई यह एक इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी है जो सारी चीज़ों की मौज है। तो गुजरात पहुँच कर हमने इस दुलेरा स्मार्ट सिटी की पड़ताल करी है। तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और फिलहाल दुलेरा स्मार्ट सिटी का हेडक्वार्टर तय ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। कर दो भाई शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि इन्वेस्टमेंट करें पाछे मुनाफा मिल सके भरपूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।